नहीं भर सकते हैं लेकिन टेक्नीशियन भर सकते हैं। संपूर्ण यहाँ पे वैकेंसी अपडेट बताएंगे, योग्यता बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, परीक्षा पैटर्न बताएंगे, आयु सीमा बताएंगे, बुक बताएंगे, रणनीति बताएंगे, एग्जाम अपडेट बताएंगे, एग्जाम के रिव्यू जो ज्वाइनिंग होता है तो प्रमोशन किस तरीका से होता है, यानी कि संपूर्ण यह A to Z वीडियो होगा आपका, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें, वर्तमान समय में वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो आप जानते हैं कि जो भी वैकेंसी दिया जाता है वह चुनाव से पहले दिया जाता है। टू में आप 70% आपका मार्क्स जुड़ेगा मेरिट में और साइको का 30% जुड़ेगा। अब साइको वाले वैसे विद्यार्थी होंगे जिनका LP होगा, उनमें साइको का उनका 30 जुड़ेगा, बाकी विद्यार्थी का, केवल टेक्नीशियन वाले विद्यार्थी का नहीं जुड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इतना तो बात ये आपके काम का है। इसके बाद ये और महत्वपूर्ण बात है, यही साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सबका लगातार कमेंट आ रहा था कि LP टेक्नीशियन का वैकेंसी कब तक आएगी। LP टेक्नीशियन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप साइंस से इंटर पास हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए। आप LP तो नहीं भर सकते हैं लेकिन टेक्नीशियन भर सकते हैं। संपूर्ण यहाँ पे वैकेंसी अपडेट बताएंगे, योग्यता बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, परीक्षा पैटर्न बताएंगे, आयु सीमा बताएंगे, बुक बताएंगे, रणनीति बताएंगे, एग्जाम अपडेट बताएंगे, एग्जाम के रिव्यू जो मैं करता हूँ उन सारे चीज के बारे में भी बताऊंगा। साइको टेस्ट कैसे होता है, आपका LP में यदि ज्वाइनिंग होता है तो प्रमोशन किस तरीका से होता है, यानी कि संपूर्ण यह A to Z वीडियो होगा आपका, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें, वर्तमान समय में वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो आप जानते हैं कि जो भी वैकेंसी दिया जाता है वह चुनाव से पहले दिया जाता है। तो वैकेंसी अपडेट की बात अगर करें तो वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, डेट टाइम भी मैं बता दूंगा, तो समय अंत तक वीडियो जरूर देखें। यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे, LP टेक्नीशियन 2023 वैकेंसी अपडेट। यहाँ पे यदि आप ITI किए हैं, डिप्लोमा है या बीटेक है या PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका है, 12th है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, LP वाले केवल LP का यदि फॉर्म की बात करेंगे और टेक्नीशियन की बात करेंगे, दोनों फॉर्म 10th पास है, यदि किसी भी स्ट्रीम से ITI आप किए हैं, किसी भी ट्रेड से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या 10th पास है, डिप्लोमा किए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या BE वाला या बीटेक आप किए हैं उसका, यानी BA वाला नहीं, ये BE मतलब इंजीनियरिंग वाला, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, केवल टेक्नीशियन आप भर सकते हैं यदि आप 12th पास हैं, वो भी PCM में, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। PCM यानी B भी है तो आप नहीं भर सकते हैं, बायो वाले नहीं भरेंगे, इस बात को ध्यान देंगे। अब आते हैं थोड़ा सा आयु की बात करेंगे, तो आयु जनरल से आप हैं तो 18 से 30 वर्ष आपका होगा। कहीं यदि थोड़ा सा कम भी लिखा हुआ है तो उसको नहीं मानेंगे, ये ऑथेंटिक न्यूज दिया जा रहा है। OBC की बात करेंगे तो 18 से 3 वर्ष छूट मिलता है, 33 हो जाएगा। ST की बात करेंगे तो 18 से 35 हो जाएगा, 5 साल छूट मिलेगा। ST की बात करेंगे तो इनका भी 18 से 35 होगा। OBC का 3 साल छूट, SC ST का 5 साल छूट मिलेंगे। आगे आइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम का आपका जो पैटर्न होता है वह 2 पैटर्न में होता है। पहला CBT1 जो होता है वह टेक्नीशियन और LP दोनों के लिए समान पैटर्न पर रहेंगे, समान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वह केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी कि उसमें आप कितना भी अंक ला ले वह आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको उसमें पास करना जरूरी होता है। वह आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको पास करना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें जब CBT2 होता है तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है इसको भी मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। CBT1 जो आपका LP और टेक्नीशियन दोनों के लिए होगा, उसमें देख लेंगे मैथ्स आपके 20 पूछे जाएंगे, रीजनिंग 25 पूछे जाएंगे, साइंस 20 पूछे जाएंगे, GK GS यानी कि GA जिसको बोलते हैं, और CA मतलब करेंट अफेयर, ये 10 प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्न की बात करेंगे तो 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये LP और टेक्नीशियन दोनों के लिए CBT1 का एग्जाम का पैटर्न है। निगेटिव मार्किंग इसमें होगा, 1/3 होगा, और यदि 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि इस पर आप अभ्यास नहीं करते हैं, इस पर आप अच्छा से नहीं करते हैं, तो आप छूट सकते हैं, आप भी चल सकते हैं। तीसरी बात आप थोड़ा सा जानेंगे, जो भी अभ्यर्थी अभी से शुरू कर दिए हैं वह अब 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 माह या 1.5 माह बाद भी वैकेंसी आता है, उस समय से आप शुरू करेंगे तो ये विद्यार्थी आपको आगे निकल जाएंगे। इसलिए आप प्रयास करें कि आप भी आज ही से शुरू कर दें। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि आप बता दें, अब यहाँ पे CBT2 की बात करेंगे और CBT2 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या प्रश्न होगा, उनके बारे में भी बात करेंगे। और CBT
2 में 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यहाँ पे आप देख लीजिएगा पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 की बात करेंगे तो इसमें मैथमेटिक्स आपका 25 पूछेगा, यहाँ देखिएगा मैथमेटिक्स 20 पूछेंगे, यानी मैथ्स आपका जरूरी है। यहाँ पे आइएगा रीजनिंग आपका 25 पूछा जाएगा, यहाँ भी रीजनिंग 25 है, यानी कि आपका जरूरी है। बीएसई का मतलब हुआ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपका 40 आएगा, जो कि एक निर्णायक होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे करंट अफेयर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, 90 मिनट मेंस में समय मिलेगा और यहाँ पे 1/3 निगेटिव रहेगा, इस बात को भी ध्यान देंगे। आगे आते हैं, यदि पार्ट 2 की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कि क्या करें, कैसे करें, कब तक वैकेंसी, ये सारा चीज आप जरूर सुनेंगे। और अंत में मैं जो बुक बताऊंगा उसको आप ले लेंगे, तो आप आंख बंद करके यदि 1 माह अच्छा तरीका से पढ़ते हैं तो आप में वह क्षमता आ जाएगा, आप में वह जुनून देखने को मिलेगा कि हाँ आप भी उस पैटर्न, देखिए सब लोग पढ़ते हैं, सभी लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट जो होता है बहुत कम लोगों का होता है। फाइनल सिलेक्शन सीट ही के बराबर होता है, लेकिन फर्म आपका अब करोड़ों में गिर जा रहा है, लाखों की बात छोड़िए, खासकर रेलवे की देखा जाए तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से आप पढ़िएगा, कौन सा बुक पढ़िएगा, क्या रणनीति होगा ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखेंगे। अब पार्ट 2 की बात करेंगे तो इसमें ट्रेड रहता है, आपका जो ट्रेड है उस टाइप से, उससे 75 क्वेश्चन पूछते हैं और 75 क्वेश्चन में 60 मिनट समय मिलता है और 35% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। यदि यहाँ आप 100 में 90 ला लिए, यहाँ फेल कर गए तो आप फेल माने जाएंगे। खासकर यहाँ पे देखिएगा सीबीटी 2 में आप 70% आपका मार्क्स जुड़ेगा मेरिट में और साइको का 30% जुड़ेगा। अब साइको वाले वैसे विद्यार्थी होंगे जिनका एलपी होगा, उनमें साइको का उनका 30 जुड़ेगा, बाकी विद्यार्थी का, केवल टेक्नीशियन वाले विद्यार्थी का नहीं जुड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इतनी बात है, यानी कि ये आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है, इन सारे चीज को आप क्वालिफाई करते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब तो आप फॉर्म भर दिए, मान लीजिए आपको मालूम चल गया कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अब हम क्या करें, कैसे करें, क्या रणनीति होना चाहिए। आप सोचते होइएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैं अब बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, बहुत सारे टेक्नीशियन से मिला, बहुत सारे एलपी वाले बच्चों से मैं उनका इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत किया, उनसे संपूर्ण जानकारी लिया। ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों मैं बात करता हूं और उन लोगों से जो जरूरी बातें होते हैं वह मैं सोचता हूं कि आप तक पहुंचाया जाए। आप अब देखिएगा थोड़ा सा, ये जो भी एग्जाम कंडक्ट होगा वह किनके द्वारा होगा, तो टीसीएस के द्वारा होगा। टीसीएस के द्वारा ये एग्जाम लिया जाएगा, इस बात को आप जान लें। अब थोड़ा सा जानेंगे टीसीएस का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको समझने की बहुत जरूरी है। यदि आप रीजनिंग और मैथ की बात करेंगे, आप इसमें भी देखेंगे रीजनिंग और मैथ विशेष भूमिका में है, साइंस भी है। इसके बाद हम साइंस के बारे में भी बताएंगे, रीजनिंग के बारे में बताएंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में भी बताऊंगा, करंट अफेयर के बारे में भी बताऊंगा। तो थोड़ा सा वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, अंत तक। अब आपको टीसीएस पैटर्न को समझना है और उसमें भी मैं पहले देखता हूं, यहाँ पे रीजनिंग 25 पूछेंगे, मेंस में भी आपके 25 पूछेंगे, तो थोड़ा सा रीजनिंग पर चर्चा करेंगे। रीजनिंग के लिए क्या करें, ये देखिए रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, रेलवे तर्क शक्ति रीजनिंग बुक है, वॉल्यूम 1 है। ये टीसीएस पर पूर्णतः आधारित है, यानी कि ये आप बोलिएगा कि सर ये आप बुक क्यों दिखा रहे हैं, इससे बेहतरीन रेलवे के लिए कोई बुक हो ही नहीं सकता, जो भी एलपी टेक्नीशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए। अब देखिए 3250 प्लस से अधिक इसमें प्रश्न है, सेट वाइज डिस्कशन दिया गया है। उसके बाद आप देखिएगा 2018 से लेकर 22 तक का जो क्वेश्चन पूछा गया है। यदि इसकी प्राइस की बात करेंगे तो मात्र 200 रुपया प्राइस है। आज आगे आते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए आपको सेट वाइज करके दिया गया है, तो आपको टीसीएस का आप तो पढ़ लिए। अब ये टीसीएस में जो भी प्रश्न आप किसी शिक्षक के पास पढ़े हैं, यूट्यूब से पढ़े हैं या एप्लीकेशन से कोर्स लेकर पढ़े हैं, कहीं पढ़े हैं, बहुत सारा ऐसा होता है जो टीसीएस के द्वारा नया नया हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 10 प्रश्न पूछे गए टाइप वाइज करके, उन सारे टाइप को आप इससे हल कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, आप यदि चाहते हैं अपना रीजनिंग का संपूर्ण समस्या का समाधान, तो केवल और केवल ये रेलवे का आप एक बना ले, आपका एलपी और टेक्नीशियन के लिए, इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। इसमें मैक्सिमम प्रश्न है 3250 प्लस प्रश्न है, उस टाइप का प्रश्न है। टाइप कहने का अर्थ हुआ कि टीसीएस जिस तरीका से आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी या जो भी एग्जाम हुआ उसमें जो चेंजेस किए, जिस पैटर्न में चेंज किए, उसका ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है।
तो आप जरूर ले लें। जो भी अभ्यर्थी यदि रेलवे की तैयारी करते हैं, वह किसी भी पद के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन होगा। आपका रीजनिंग मजबूत हो जाएगा। यदि आप कहीं पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं, तो भी यदि एक एक प्रश्न बनाते हैं तो आपका रीजनिंग का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। मान लीजिए आपका रीजनिंग सही है, लेकिन यदि मैथ सही नहीं है, तो भी आप टीसीएस के पैटर्न को समझेंगे मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे मैथ में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और मेंस की बात करेंगे तो उसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैथ आपको 25 में 25 यदि लाना है तो टीसीएस का पैटर्न समझना होगा। सेम टीसीएस प्रश्न पर, प्रीवियस प्रश्नों पर दिया गया है। रेलवे गणित मैथमेटिक्स ये मोस्ट यूजफुल फॉर एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन बैंक फॉर 2018 से लेकर 2022 3250 इसमें भी प्रश्न है, उससे अधिक है। अब थोड़ा सा देखिएगा, अब बोलिएगा कि सर आप ये बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो जो आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया है एक एक सेट कर करके, यहाँ पे देखिए रेलवे जेई स्टेज 1 सीबीटी 1 एग्जाम, रेलवे आरपीएफ एसआई सीबीटी एग्जाम, यहाँ देखिए रेलवे एलपी टेक्नीशियन स्टेज 1 सीबीटी एग्जाम। अब देखिए रेलवे में 2 स्टेज होते हैं, तो आपके लिए कितना बेहतरीन होगा। यहाँ पे देखिए आगे देखिए, यहाँ आगे देखिएगा रेलवे ग्रुप डी सीबीटी 1 एग्जाम, रेलवे एनटीपीसी स्टेज 2 सीबीटी 2 एग्जाम, यहाँ पे देखिएगा रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 सीबीटी 1। यहाँ पे देखिए जो रेलवे वाले विद्यार्थी हैं, तो पैटर्न जो जो आपका बदला हुआ है वह एनटीपीसी में बदला हो या ग्रुप डी में बदला हो, तो इससे आप उस पैटर्न को जान सकते हैं। उस पैटर्न को जब आप जान लेंगे तो आप बेहतरीन कर पाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी का कमेंट था कि जब वैकेंसी आ जाएगा तब हम लोग तैयारी करेंगे। यदि आप 2 चीज तगड़ा कर लेते हैं, मैथ और रीजनिंग आपका सही हो जाता है। मैथ और रीजनिंग में आप यदि 95% से लेकर 100% तक स्कोर कर पाते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका होगा इसमें टेक्नीशियन और एलपी आपका ज्वाइनिंग करने का। दूसरा बात आप सुनेंगे, यदि मैथ और रीजनिंग आप अभी से कर लेते हैं, 1 माह 1.5 माह बाद वैकेंसी आता है, तो उस समय तक ये दोनों आपका बहुत बड़ा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अभी केवल मैथ और रीजनिंग पर ध्यान दे दीजिए। ये दोनों बुक बनाकर आप अपने आप को सेफ स्कोर में कर सकते हैं। अब कोई बोलेंगे कि नहीं मैं अभी से तैयारी नहीं करूंगा, जब वैकेंसी आ जाएगी उस समय से तैयारी करूंगा, तो उस समय से क्या तैयारी करिएगा, अभी से जो तैयारी करेंगे वो आपसे कुछ ना कुछ आगे निकल जाएंगे। क्योंकि यदि सीट जितना भी आए उससे कई गुना ज्यादा, 1-2 गुना नहीं, 200, 300, 400 गुना ज्यादा अधिक फॉर्म गिरेगा। इस बात को आप समझिए। अभी भी जो बच्चे इंटर पास किए हैं इस बार वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि वह यदि साइंस से है, साइंस में पीसीएम है, तो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसलिए आप जरूर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।